यहाँ पर रायपुर के मंदिर हसो थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही पंप कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। अज्ञात लुटेरे यहां से हत्या करके मौके से फरार होने में कामयाब रहे। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को इस दौरान चाकू मारा है। पंप सुपरवाइजर योगेश मिरी की गले में चाकू मारने से मौत हो गई है, तो वहीं 2 आरोपी समीर टंडन और कुणाल तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, और लगातार रायपुर में हम देख रहे हैं गुंडे बदमाशों के जो हौसले हैं लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और आए दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर पेट्रोल पंप स्थित है और इस पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पंप कर्मचारी की हत्या कर दी गई और लुटेरे मौके से भाग खड़े हुए। लुटेरों ने 2 कर्मचारियों को भी इस दौरान अपना निशाना बनाया, टारगेट किया, चाकू मारा। पंप सुपरवाइजर योगेश मिरी की चाकू मारने की वजह से मौत हुई है। तो 2 आरोपी समीर टंडन, कुणाल तिवारी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही पंप है जहां पर गुंडे बदमाशों का आतंक देखने के लिए मिला है। दूसरी तस्वीर देखिए, जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देके ये आरोपी आसानी से भाग खड़े होते हैं। तस्वीरें हम लगातार सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। आखिर राजधानी की जो कानून व्यवस्था है वो किस ओर जा रही है। दो आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी क्रमशः समीर टंडन और कुणाल तिवारी, ये दोनों अभनपुर के रहने वाले हैं और इसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिसमें कल पेट्रोल पंप पर जाकर के लूट की मंशा से लूट कारित किया गया। बाद में लूट कारित किए जाने के दौरान एक हत्या भी कारित किया गया। इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तारी की गई है, हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और अब तक जो लूट किए गए रकम की बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। तहसीन जैदी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, आखिर राजधानी में हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा है राजधानी का लॉ एंड ऑर्डर? कई बड़े सवाल इस पे खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मंदिर हसौद के उमरिया पेट्रोल पंप पे जो लूट की वारदात जो बीती रात 3 बजे के आसपास हुई है, उसमें एसएसपी रायपुर ने खुद इसको गंभीरता से लिया और रात में ही वो खुद मौके पे वहां पे पहुंचे थे और उसके बाद जो है अभी चंद घंटों में उसका खुलासा भी कर दिया है। लेकिन इसमें ये बात सामने आती है कि ये जो दोनों युवक हैं प्राय रायपुर के डीडी नगर और अभनपुर के रहने वाले हैं और आपराधिक किस्म के ये लोग हैं। और जहां पे ये पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल भराया, इन्होंने 200 का नोट दिया, 50 रुपए का तेल भराया था। उसकी बात को लेके जब उसके हाथ में पैसे थे, जो गायकवाड़ अनिल गायकवाड़ जो कर्मचारी था, उसके जब छीना है और जब भागा है तो पहले उसको चाकू मारा है। उसके बाद जो योगेश मिरी जो मृतक है, जो पंप का सुपरवाइजर है, वो उनके पीछे गया लेकिन उसको चाकू मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद क्राइम ब्रांच की इसमें कई टीमें इसमें लगी हुई थी और इन दोनों की शिनाख्त करने के बाद, क्योंकि सीसीटीवी में आ चुका था, उसके बाद गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि रात में जिस तरीके से ये गुंडे बदमाश जो हैं बेखौफ चाकू या धारदार हथियार लेके घूमते हैं, इस पे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि पहले की जो पुलिसिंग होती थी उसमें रोको टोको, चाहे वो पुलिस गश्त वाला हो या अपने घर जा रहा हो, तो वहां पे उसको रोको टोको करते थे, जिसकी वजह से या तो आरोपी वारदात करने जा रहा है तो वारदात नहीं करता था उस दिन, या वारदात करके आ रहा है तो उसको देख के भागता था। तो यहाँ पे ये इसकी कमी है, जिसकी वजह से सवाल यह है कि रोको टोको अभियान न सिर्फ रात में चलाया जाता था, हमने देखा था कि पहले जो बैच पुलिसिंग होती थी उसका नतीजा हमने दिन में भी देखा है। लेकिन जिस तरह से आए दिन इस तरह के जो मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे एक सवाल तो यहाँ पे खड़ा ही होता है कि आखिर डे बाय डे जिस तरह से ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खराब हो रही है, उसके लिए सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन यहाँ पे जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।